औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 को ख़त्म किया था। उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा काम दिया था कि आपने उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ने एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया होगा। आज हम चैप्टर 3 का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 हमारा यहाँ से प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग होगी। चैप्टर 3 प्रोग्रामिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या C++ में प्रोग्रामिंग होती कैसे है, इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक है। ये हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। जिस तरह हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसकी क्या, अगर मैं उसका पूछूं रीज़न क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे? थोड़ा सा आप सोचें, कैसे कहा जाएगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं या बातचीत जो है उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने कम्युनिकेशन कर सकें एक दूसरे से, अपनी बात को, अपने पैगाम को किसी दूसरे शख्स तक पहुंचा सकें? तो वहाँ पे अगर हम रियल लाइफ में हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? कोई भी हमारी लैंग्वेज, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, जो भी हम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो। तो जिस तरह हम जनरल लाइफ में देखें, लैंग्वेज का इस्तेमाल किस लिए होता है? कम्युनिकेशन के लिए। तो उसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज या कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल किस लिए होता है? टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। अगर सिंपल बात की जाए कंप्यूटर लैंग्वेज की, कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, तो उसको हम क्या कहेंगे? द वे और द मीडियम। ठीक है, द वे और द मीडियम थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, कि वो जरिया, वो रास्ता जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हों, जिसके ज़रिए हम इजीली कंप्यूटर से कम्युनिकेट करें, उसे हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होगा? जो बार बार आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा? किस चीज़ को मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहूँगा? वो हिदायत जो मैं किसी लैंग्वेज के अंदर, जैसे अभी हमने बात की कंप्यूटर लैंग्वेज की, जो मैं किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर को दूं, वो हिदायत, वो इंस्ट्रक्शंस जो मैं किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को इनपुट करूं, उसे क्या कहा जाता है? प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो अब अगर हम इसको डिफाइन करना पड़े तो हम क्या कहेंगे? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क। आगे बात समझ? The set of instructions given to the computer to perform a particular task। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर प्रोग्राम। और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा है the way to communicate with computer, the way or the medium to communicate with computer is known as computer program। अब जैसे कि आप लोगों के कोर्स में C++ लैंग्वेज है, तो हर लैंग्वेज की, हर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो स्टेटमेंट्स होती हैं। एक को हम कहते हैं सिंटैक्स, दूसरे को हम कहते हैं सेमेंटिक। एक कहलाता है सिंटैक्स, दूसरा कहलाता है सेमेंटिक। हर जितनी भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें दो स्टेटमेंट्स होंगी। या और सादा अल्फाज में अगर मैं आपको समझा सकूं तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होंगे। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टेटमेंट के दो पार्ट होंगे। एक हिस्से को हम सिंटैक्स कहेंगे, दूसरे को हम सेमेंटिक कहेंगे। सिंटैक्स क्या होता है? जिस तरह हम कोई भी ज़बान इस्तेमाल करते हुए ग्रामर का ख्याल रखते हैं कि वहाँ पर हमारे जो है ग्रामर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सेम उसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ सिंटैक्स है। और यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा ज़रा तवज्जो दिला दूँ कि आपने पूरा प्रोग्राम ठीक लिखा। फॉर एग्जांपल वो 10 या 12-15 लाइनों का प्रोग्राम था, आपने पूरा का पूरा प्रोग्राम ठीक लिखा और सिंटैक्स में किसी एक नुक्ता था, डॉट था, सेमीकोलन था, कॉलन था, वो आपने मिस कर दिया, तो क्या होगा? आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम 0। इसीलिए आपने सिंटैक्स का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है, इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो से लिखना है। और जाहिर बात है सिंटैक्स कब आपके क्लियर होंगे? जब आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम एक प्रोग्राम को आप 10 से 15 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपके ये सिंटैक्स क्लियर होंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग के अंदर इंपॉर्टेंट सिंटैक्स। सिंटैक्स होता क्या है? पॉइंट नंबर 1, सेट ऑफ रूल्स फॉर प्रोग्रामिंग। वो रूल्स जिनका इस्तेमाल करके हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स फॉर प्रोग्रामिंग, वो रूल्स जिनको यूज़ करके हम कंप्यूटर कोड लिखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सिंटैक्स। नंबर 2, इट इज़ आल्सो नोन एज ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर भी कहलाती है, सिंटैक्स। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सबसे ज़्यादा तवज्जो प्रोग्रामिंग के अंदर सिंटैक्स पर ही देनी है। तो स्टेटमेंट का पहला पार्ट सिंटैक्स हो गया, दूसरा पार्ट हो गया सेमेंटिक। सेमेंटिक क्या होता है?
सेमेंटिक एक ऐसी चीज हमारे पास होती है या स्टेटमेंट का वो हिस्सा होता है जो प्रोग्रामिंग के सीक्वेंस को शो कर रहे हैं कि प्रोग्राम ने कैसे चलना है, उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसको हम क्या कहते हैं, सेमेंटिक कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 अभी क्या मैंने बताया कि सेमेंटिक क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग के सीक्वेंस को शो करे। पॉइंट नंबर 2, गिव मीनिंग। सेमेंटिक एक ऐसी चीज है जो प्रोग्राम को मीनिंग प्रोवाइड करे, प्रोवाइड मीनिंग, गिव मीनिंग टू द प्रोग्राम, प्रोवाइड मीनिंग टू द प्रोग्राम। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे कहता हूं सम इज इक्वल टू a प्लस बी और आखिर में सेमीकोलन। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि सेमीकोलन क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। हमारी हर सी लैंग्वेज की या C++ लैंग्वेज की स्टेटमेंट के एंड पॉइंट को इससे डिनोट किया जाता है। ये किस चीज़ को शो करता है कि यहाँ हमारी एक स्टेटमेंट ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, तो अभी मैं आपको सेमेंटिक बता रहा हूँ जिसमें हमने बात की सीक्वेंस की। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है सीक्वेंस। अब हमें इस स्टेटमेंट को किस तरह रीड करेंगे कि सबसे पहले a वेरिएबल में जो वैल्यू है और b वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको ऐड कर दो। उसको ऐड करने के बाद हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है उसको वेरिएबल सम में सेव कर दो। तो क्या सीक्वेंस बना, पहले a और b ऐड होगा, जो भी रिजल्ट आया वो वेरिएबल सम के अंदर सेव हो जाएगा। हम देख लेंगे कि वेरिएबल क्या होता है और कैसे ये सारे प्रोसेस करते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लेक्चर आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये था हमारे पास सीक्वेंस, सेमेंटिक का सीक्वेंस वाला पोर्शन के प्रोग्राम ने कैसे रन होना है। और दूसरा पोर्शन अभी मैंने क्या कहा, इट गिव मीनिंग टू द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को मीनिंग प्रोवाइड करता है। तो अगर इसी स्टेटमेंट को हम देखें तो यहाँ पे उसने हमें एक मीनिंग दिया कि ए और बी का जो भी रिजल्ट आएगा वो वेरिएबल सम में होगा, यानी कि वेरिएबल सम की जो वैल्यू होगी वो ए और बी को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो होगा। थोड़ा सा और अगर आसान करें, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कह देता हूँ a इज इक्वल टू 1। अब ये हमें एक स्टेटमेंट है जो मीनिंग प्रोवाइड कर रही है कि a की वैल्यू 1 है। याद रखिएगा हम मैथ नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हम मैथमेटिकल फंक्शंस नहीं लगा रहे। हम ये नहीं कहेंगे कि a 1 के बराबर है या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि a एक वेरिएबल है जिसको हमने 1 वैल्यू असाइन की है, a की वैल्यू 1 है, ये बात यहाँ पे करेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया, अब ये मुझे एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर मैं कह देता हूँ b इज इक्वल टू माइनस a, अब मैं b की आपको वैल्यू नहीं बता रहा, तो क्या होगी b की वैल्यू, बताएं जरा आप लोग, क्या वैल्यू होगी, -1। अब ये -1 मैंने तो आपको नहीं बताया, कैसे आपको पता चला कि जब a 1 है, a की वैल्यू 1 है और हमने कहा b की वैल्यू -a है, तो जाहिर बात है b -1 हो जाएगा। तो अब ये स्टेटमेंट मैंने नहीं बताई, लेकिन हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ के, क्योंकि उसने हमें एक मीनिंग प्रोवाइड कर दिया, हम आसानी से समझ गए कि b की वैल्यू होगी -1। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, सेमेंटिक। फिर से थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक को सिंटैक्स कहा जाता है, दूसरा सेमेंटिक। सिंटैक्स क्या होता है, ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सेट ऑफ रूल्स टू राइट अ प्रोग्राम। सेमेंटिक क्या होता है, नंबर 1 पॉइंट सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम या सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नंबर 2 सेमेंटिक गिव मीनिंग टू द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, ये प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को कोई ना कोई मीनिंग प्रोवाइड करता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ा सा मैं यहाँ आपको गाइड करता चलूँ कि इसके बाद तकरीबन 10 से 12 लेक्चर्स जो होंगे वो क्लास सेकेंड ईयर के लिए और क्लास 10th के कॉमन लेक्चर्स होंगे। तो वो उसको मैं एक ही दफ़ा रिकॉर्ड करूँगा और उसको आगे हम फिर उसी तरह कंटिन्यू करके चलेंगे।